अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इन पेज ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लेसन नंबर 23। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेट मेन्यू। उसमें है शॉर्ट टेक्स्ट और रैप टेक्स्ट। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। मैंने इन पेज सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेट मेन्यू। ये थोड़ा जूम इन कर लिया और फॉर्मेट मेन्यू में ये देखें, ये है शॉर्ट टेक्स्ट। इस कमांड को हमने देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ टेक्स्ट सैम्पल टेक्स्ट जो है वो लिख लिया है। और मैं अब क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट जो है वो किसी इमेज या किसी बॉक्स के इर्द गिर्द वो ख़ुद ही अपने आप को अरेंज कर ले। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड मैं उसको टेक्स्ट को रैप कर सकूँ। तो मैं यहाँ से पिक्चर बॉक्स ले लेता हूँ। ये मैं पिक्चर बॉक्स ले लिया। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक ड्रा कर लेता हूँ और इसमें मैं पिक्चर भी रख सकता हूँ। मैं इसमें कोई पिक्चर इमेज जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, ये मैंने एक इमेज जो है वो इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये देखिएगा, ये टेक्स्ट जो है ये इसके अराउंड खुद ही इसने अरेंज कर लिया अपने आप को। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं, ये देखिए फॉर्मेट में मैं गया, यहाँ से टेक्स्ट रैप पे ऑलरेडी ये देखें चेक्ड है ये। तो अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो ये क्या होगा कि ये खुद ब खुद ही ये बैक चला जाएगा। ये देखें, ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा इमेज वाला, ये इसके बैक पे चला गया क्योंकि मैंने टेक्स्ट रैप को ऑफ कर दिया। अगर मैं एरो टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हमें शो होने लग गया। लेकिन जब राइटिंग मोड में जाएंगे, ये देखें, लेकिन ये इसके अराउंड नहीं हुआ। सामने तो आ गया लेकिन ये टेक्स्ट इसके पीछे छुप चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ये देखें, आपको ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए आपको टेक्स्ट मोड में जाना पड़ेगा, राइटिंग मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट रैप पे दोबारा से, ये देखिए यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना है तो ये टेक्स्ट अराउंड हो जाएगा। दूसरा इसका ये चीज़ है कि आपको ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपके पास रन अराउंड वाली ऑप्शन जो है वो टर्न ऑन होनी चाहिए, नहीं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूँ, ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया। आप फॉर्मेट में जाके रन अराउंड में जाके ये ऑप्शन आपका चेकड होना चाहिए। अगर इसका आप अनचेक कर देंगे तो ये दोबारा से देखें उस तरह चलाया जाएगा। इवन कि आपका टेक्स्ट रैप वाली ऑप्शन ऑन होगी तब भी जो है वो, ये देखें टेक्स्ट रैप ऑन है लेकिन रन अराउंड का ऑन होना ज़रूरी है इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। तो मैं दोबारा से यहाँ से ऑन कर देता हूँ। मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ से रन अराउंड को टर्न ऑन कर दिया और ये देखें रन अराउंड वाली मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये देखें टेक्स्ट रैप वाला ऑन है। तो यही है टेक्स्ट रैप का जो है वो इसका जो यूज़ है इसी तरह से होता है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट टेक्स्ट। ये देखिए फॉर्मेट में गए, उसके बाद है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में मेरे पहले टेक्स्ट मोड में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी शॉर्टिंग कर पाएंगे। ये देखें, तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया ताकि आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ शॉर्ट कैसे हो करना है। आपने न्यू ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन कर लिया। अब मैंने एंटर प्रेस करना है। ये जिस तरह से इंग्लिश वगैरह वर्ड में होता है सेम इसी तरह से इसमें भी होता है। तो आप कुछ लिख दें नेम वगैरह ताकि हम उनको फिर बाय उसके कर सकें सॉर्टिंग। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना यहाँ पे ज़रूरी है। ये देखिएगा एंटर प्रेस करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ लिखने के बाद एंटर करेंगे तो बाद में सॉर्टिंग वो प्रॉपरली कर पाएगा। तो ये देखिए मैंने कुछ नाम लिख लिए हैं। अब इनको देखें, पहले से सबसे पहले ये आना चाहिए, उसके बाद ये तरतीब वाइज आना चाहिए। मतलब ये मैंने थर्ड नंबर पे देखें वकास वाव से लिखा हुआ है तो सबसे एंड पे आना चाहिए और पी पाकिस्तान वाला दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो ये पहला जो हरूफ है उसके हिसाब से सॉर्टिंग होनी चाहिए। मतलब अलफ़ वाला जैसे हरूफ तहजी की तरतीब होती है इसी तरह से इसकी तरतीब होनी चाहिए। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट में गया। यहाँ से देखें ये शॉर्ट टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और ये देखें ओके किया जैसे ही मैंने, तो ये उसने अपने आप को अरेंज कर लिया। देखें ये सबसे एंड पे आ चुका है और ये इस तरह से तरतीब है। तो जैसे हमारा कभी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है या कोई नेम्स होते हैं उनको हमने अरेंज करना पड़ता है हमें
जैसे कि ABC में भी होता है, हम सॉर्टिंग करते होते हैं क्या, ताकि Z वाले जो है वो सबसे लास्ट पे आ जाएं चीज़ें, जो A वाले हैं शुरू में आ जाएं। इसी तरह इसका भी यूज़ होता है, कोई लिस्ट बनानी हो आपने, किसी भी किस्म का काम करना हो। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में जो है वो फॉर्मेट मेन्यू के अगले ऑप्शंस को देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।